भीष्म पितामह ने कहा कि आओ पांडु कुमारों, और उसी समय धर्मराज से कहने लगे हैं पितामह अब तो तुम बड़ी खुश हो गए क्योंकि तुम तो राजा बन गए। कहीं ना कहीं ये शब्द सुन करके आज मन ही मन धर्मराज रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हैं कि हे पितामह आप क्या कह रहे हैं? जिसे मैं स्वर्ण समझता था, सोने की खान समझता था, वास्तव में वही कोयले की गार निकली, वह कोयले की खान निकली। और शांति से सब लोग बैठो, बोलो गोविंद भगवान की। एक बात बताओ, कथा समझ नहीं आ रही है कि आप लोग केवल झांकी देखने के लिए बैठे? हाँ, समझ में आ रही है ना? समझ में आए तो भाई झांकी चालू करें, लेकिन उसका भी एक समय है, क्योंकि कथा प्रधान है, झांकी तो मनोरंजन का केंद्र आज लोगों ने बना रखा है। बोले बाकी बिहारी लाल की। उसी समय धर्म ने कहा है भीष्म पितामह, धर्म ने कहा या जय ही तो जीवन की असली हार हुई, जिसको मैं कार्य समझता था वह कोयले की खान हुई। हे पितामह, जिसे मैं सब कुछ समझता था, अंत में पता चला कि संसार में अपनों से बढ़कर भैया कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी जमीन के कारण, थोड़े थोड़े से बंटवारे के कारण भाई भाई से लड़ जाता है, लेकिन भैया दुनिया की अनमोल वस्तुएं आप सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन जो हमसे बिछड़ गया, जो संसार को छोड़कर चला गया, परीक्षित जी करोड़ों आप खर्च कर लें फिर भी वो मिलने वाला नहीं है। और ये बात तब पता चलती है जब वो प्राणों का प्यारा मैया का जाया भैया हमसे जुदा हो जाता है। भगवत प्रेमियों, इधर आज धर्मराज रोकर कहने लगे कि हे पितामह, आज मुझे पता चला ये संसार कुछ नहीं है। हकीकत में तो जो अपने हैं वही अपने हुआ करते हैं। और कहते हैं कोजूरो में सांझ सवेरे, कोजूरो में भुरारी रात, पकड़ पड़े पे कोजूरो में तीज त्योहार। अरे भैया पकड़ पड़े बहना वही तीज त्योहार। भैया इसलिए जीवन में जो अनमोल रिश्ते मिले हैं उन्हें जड़ और जमीन के कारण कभी अलग मत करना। अगर भगवान से प्रेम है तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज जिस समय धर्मराज के मुख से ये बात सुनी, उसी समय पितामह जान गए कि धर्मराज आत्मग्लानि में डूब रहे हैं। और उस समय आज उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि सुनो बेटा, ये तो नटवर की लीला थी, ये उनकी कृपा थी कि तुम बने रहे और हम टूट गए, क्योंकि हम तो भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। जब तक ये चाहते हैं हमें नचाते हैं, और जिस दिन चाहते हैं तोड़कर फेंक देते हैं। इस पर कोई गिलानी ना करो धर्मराज। और उसी समय कहा है दानी धर्मानम राज धर्मानम मोक्ष धर्मानम विभागस, स्त्री धर्मानम
धर्मानम मोक्ष धर्मानम विभागसा। सर्वप्रथम आज दान धर्म के बारे में बताया कि मानव को दान क्यों करना चाहिए। जब हम जीवन का अपनी कमाई का अमूल्य धन परीक्षित जी जब दान करते हैं तो ये ना सोचिए हम 10 रुपया 21 रुपया दे रहे हैं, 51 रुपया दे रहे हैं। संत कहते हैं कि ये 10 रुपया 21 रुपया ये रुपया नहीं है, हम अपने घर की बुराइयों को पापों को निकाल करके दान कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं। अपने जीवन के जो पाप हैं, जो पुण्य हैं, जो मुसीबतें हैं, सब कुछ घर से निकाल रहे हैं। और भैया दान की तो महिमा अमित बताई गई, क्योंकि धन को अगर शुद्ध करना है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं अगर तुम 10 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपए में से आप 9 रुपए अपने परिवार, घर, बालक, गृहस्थी में लगाइए, लेकिन 10 में से 1 रुपया दशांश आप दान में लगाइए। क्यों? क्योंकि इस धरती के लिए तो तुमने, इस पृथ्वी के लिए 9 रुपए खर्च कर दिए और 1 रुपया वहां के लिए खर्च किया जहां तुम्हें जाना है। क्योंकि भैया ये मुसाफिर खाना है, माता प्रसाद लेती जाओ। यहाँ 2 दिन का मेला है, इसके बाद इस मेले को छोड़ करके वहीं जाना है जहाँ हमारा ठिकाना है। माता नाम और ये बहन राधिका जी के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में 21 पुष्पद्रा आए हुए हैं। और विनय की माता जी के द्वारा 21 पुष्पद्रा आए हुए हैं। भगवान सदैव इन माताओं पर कृपा करते रहे, धन दान से भंडारे भरते रहे, यही प्रभु से कामना है। बोली गोविंद भगवान की। और भैया इसलिए जीवन में यहाँ के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन 1 रुपया अपना सेव कर लो, बैंक में डाल लो, जो वहाँ खर्च करना है, क्योंकि वहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। और मुझ गुरुदेव भगवान कहते थे जो हम इस कथा में दान करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और इस दान करने से हमें भगवान फल क्या देते हैं। जो आप लोग 10 रुपए चढ़ा रहे हो, केला चढ़ा रहे हो, फल